जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आप सभी का A to Z स्टोरी धार्मिक चैनल में स्वागत है। आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हमें दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षी निवास करते थे। दिन के समय सुबह होते ही वे सभी पक्षी भोजन की तलाश में वहां से दूर चले जाते थे और संध्या होते ही सभी पक्षी उसी वृक्ष पर वापस लौट आते। एक दिन उसी वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध आया और वो अंधा भी था। उस गिद्ध की ऐसी दशा को देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को उस बूढ़े और अंधे गिद्ध पर दया आई। तो सभी पक्षियों ने उस गिद्ध को उसी वृक्ष के कोटर में रहने के लिए आश्रय दे दिया। सभी पक्षी जब भोजन के लिए जाते तो बूढ़े गिद्ध के लिए भी भोजन लेकर आते। बदले में वह गिद्ध उन सभी पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता। इस तरह उस बूढ़े गिद्ध को बिना परिश्रम के ही भोजन प्राप्त हो जाया करता था। इसी तरह सुख शांति से पक्षियों और गिद्ध का जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन कहीं से भटकते हुए एक बिल्ली उसी वृक्ष पर चढ़ गई तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। यह सब देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। तो बिल्ली ने पक्षियों के बच्चों को खाना चाहा तो पक्षियों के बच्चे अपना बचाव करने के लिए चिल्लाने लगे। पक्षियों के बच्चों की आवाज़ों को सुनकर गिद्ध कोटर से बाहर आया और जोर से बोला, कौन है जो मेरे रहते हुए पक्षियों के बच्चों को परेशान कर रहा है? गिद्ध की आवाज़ सुनकर बिल्ली डर गई और बिल्ली ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा गिद्ध बैठा था। दोस्तों, वह बिल्ली तो दुष्ट थी, तो उसने अपनी कुटिल बुद्धि का उपयोग किया और बोली, हे गिद्ध महाराज, मैं बिल्ली हूँ, यहीं नदी के किनारे रहती हूँ। यहाँ पर रहने वाले समस्त पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने चली आई हूँ। तब उस गिद्ध ने बिल्ली को वहां से जाने को कहा। बिल्ली समझ गई कि यह गिद्ध भले ही बूढ़ा एवं अंधा है, परंतु तब भी इसके रहते पक्षियों के अंडे और बच्चों को मैं अपना भोजन नहीं बना पाऊंगी। तब किसी भी तरह बिल्ली ने गिद्ध से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना विश्वास दिलाने के लिए कोशिश करने लगी। बिल्ली ने कहा, हे गिद्धराज, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है, किंतु मेरा विश्वास करिए, एक दिन एक बड़े ही तपस्वी महात्मा से मिलकर मेरा जीवन ही बदल गया। उनके सत्संग से मुझे यह ज्ञान हो गया कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए एवं उसी दिन से मैंने मांस खाना छोड़ दिया, क्योंकि यह पाप की श्रेणी में आता है। मैं पूर्ण शाकाहारी हो गई हूँ। मैं फल, फूल, पत्ते एवं अन्न ही खाती हूँ और मैं अपना समय धर्म कर्म में लगाती हूँ। हे गिद्धराज, आपकी प्रशंसा को सुनकर ही मैं आपके सानिध्य में कुछ दिन रहने आई हूँ। कृपया मुझ पर दया कीजिए। बिल्ली की ऐसी बातों पर वह बूढ़ा गिद्ध आ गया और उस दुष्ट बिल्ली पर विश्वास कर बैठा एवं उस गिद्ध ने बिना सच को जाने ही उस बिल्ली को उस वृक्ष पर रहने की अनुमति दे दी। वह बिल्ली जब दिन में सभी पक्षियों भोजन की तलाश में चली जाती, वह उसी वृक्ष पर रहती एवं रात को सभी पक्षियों जब वापस आते तो वह बिल्ली वहां से चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस बिल्ली ने पक्षियों के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पक्षियों के बच्चे कम होने लगे। उन पक्षियों के बच्चों के पंखों एवं हड्डियों को गिद्ध के कोटर में डाल देती। गिद्ध के अंधा होने के कारण बिल्ली की यह करतूतें गिद्ध को पता नहीं चल पाया।
ऐसा होने पर पक्षियों को चिंता हुई, तो सभी पक्षियों ने सोचा इस वृक्ष पर हम लोगों के जाने के बाद सिर्फ यह बूढ़ा गिद्ध ही रहता है। तो सभी पक्षियों ने गिद्ध के कोटर में देखा, तो उस कोटर में पक्षियों के बच्चों के पंख एवं हड्डियां पड़ी हुई थी। सभी पक्षियों ने सोचा कि यह कार्य इस गिद्ध का ही है। उस समय वह बूढ़ा गिद्ध सो रहा था। तभी सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध के ऊपर एक साथ हमला कर दिया। गिद्ध समझ भी न पाया कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। सभी पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध को मार डाला। उस दुष्ट बिल्ली पर विश्वास करके वह गिद्ध व्यर्थ में ही मारा गया। दोस्तों, जिन लोगों पर जरा से भी शंका हो, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा धोखा ही देते हैं। जिसके कुल, गोत्र या स्वभाव की जानकारी ना हो, उसे कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से सदैव दूरी ही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव होता है दूसरों का अहित करना। दोस्तों, जब तक नदी उफान रहती है, तेज धारा में बहती है, तो उस नदी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बहते हुए नदी की धारा में उतरने की कोशिश करता है, तो वह अपने प्राण को जोखिम में डाल रहा होता है। दोस्तों, जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा ऊंचे पद का बल दिखाकर हमेशा अहित ही दूसरों का करते हैं। दोस्तों, नाखून और सींग वाले जानवरों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता कब वह अपने नाखून और सींगों का प्रयोग आपको क्षति पहुंचाने के लिए कर बैठे।